चलोगे तब ना। अब तुम शारीरिक दशा में चल रहे हो और आत्मा की लालसा कर रहे हो, तो होगी पूरी? कभी नहीं हो सकती। जब तुम आत्मिक रीति से चलोगे तो आत्मिक बनोगे इन जीसस नेम से। जब आत्मा से चलोगे तभी तो आत्मिक हो। शारीरिक दशा में चल करके तुमने बोया है बबूल का पेड़ और आम तुम्हें मिलेगा उसमें से? नहीं मिलेगा। चल रहे हो तुम शारीरिक दशा में और करोगे प्रार्थना? हालेलुया। शारीरिक दशा में चल रहे हो और तुम रूहों को बचा पाओगे? कभी नहीं। एक शारीरिक बंदे के अंदर भी उत्तेजना होती है, यार मैं भी प्रभु का काम करूं, मैं भी ऐसे करूं, मैं भी वैसे करूं। फिर उससे पूछो तेरी प्रार्थना क्या है, वो बोलेगा 5 मिनट से 10 मिनट तक। तो तू प्रभु के काम को कर पाएगा? प्रभु का काम शारीरिक दशा में नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल में प्रभु के काम लिखे हैं। बाइबल में प्रभु के काम के हथियार लिखे हैं जो आत्मिक हैं। हमारा युद्ध क्या है? लहू और मांस से है नहीं, शैतान से है, संसार के हकीमों से है। हमारा हथियार भी कौन सा है? शारीरिक है, तलवार है, लाठी है, बंदूक है, पिस्तौल है? नहीं। हमारी लड़ाई अगर आत्मिक है तो हमारा हथियार भी आत्मिक है। अब ये शारीरिक बंदा नहीं समझेगा, वो तो लाठी लेकर आएगा चर्च में फिर। हालेलुया। आत्मा लिखा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के खिलाफ में लालसा करता है और ये एक दूसरे के खिलाफत काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं। तो तुम पवित्र आत्मा में हो तो पवित्र आत्मा शारीरिक कामों से बहुत तुम्हें दूर करेगा। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आलस आ जाएगा, शरीर के काम है ये, तुम्हें आत्मा से दूर करेगा, प्रार्थना से दूर करेगा, वचन से दूर करेगा, चर्च से दूर करेगा। परमेश्वर के दास के डांट तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे खंजर तुम्हारे सीने में लग रहा है, चीड़ आएगी। शारीरिक काम तुम में अगर है तो तुम आत्मिक काम नहीं कर सकते। आपको आत्मिक काम करना है और प्रभु में और आगे बढ़ना है तो प्रभु के दिए हुए हथियार को रखो। विश्वास और कर्म और वचन। कर्म में बहुत सारी चीजें आते हैं, प्रार्थना करना, चर्च जाना, भलाई करना, लोगों के साथ में प्यार बांटना, नम्रता के साथ में लोगों के साथ रहना, नम्रता के साथ, ये कर्म में आता है। आज की मीटिंग का नाम है आनंद सभा। आज मैंने तुम्हें एक बड़ा फल बताया जो प्रेम के दूसरे नंबर पर आनंद है। तुम मसीह में कितना भी प्रार्थना करो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझ के परे है, सब बाहर है, तो आपके अंदर ये होगा ना, यार प्रभु में कुछ ताकत नहीं है, प्रभु में कुछ पावर नहीं है। आज 95% चर्च उत्तर प्रदेश के अंदर केवल जो लीडर हैं उनके वजह से कलीसिया तीतर बीतर है। मैं तुम्हें लिख कर देता हूं इस बात को। जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो पास्टर्स हैं, उनके वजह से 95% कलीसिया तीतर बीतर है। 95%। आपको ये लगेगा ये कैसे? आप अपनी पुरानी दुनिया को चेक कर सकते हो, आप अपने समय को चेक कर सकते हो। परमेश्वर में बढ़ना है,
तो जीवित चर्च का हिस्सा बने। जीवित चर्च उसे कहते हैं जहां मसीह का कोई मूल्य नहीं, जहां प्रभु के लहू का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उसके लहू से हम खुद खरीदे गए हैं। जहां कोई फीस नहीं लगती, जहां पर कोई पैसा नहीं लगता, जहां पर कोई पैसे का कोई नाम नहीं। उसने कहा सेत में मिला है, सेत में दो। जहां पर प्रोफेसी होती है तो वो सही, भविष्यवाणी होती है तो सही, फायर रिलीज होता है स्वर्ग से तो वो असली वाला। ये जीवित चर्च का असर है। 96%। यदि आपको प्रभु की सेवा करनी है तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन करें, उसके बाद रूहों को बचाएं। हालेलुया। परमेश्वर हिसाब लेगा, एक एक रूहों का हिसाब लेगा वो। मालूम है इस कौशंबी के अंदर, इस जिले के अंदर इतनी हालात खराब है, इतनी हालात खराब है क्रिश्चियन की, इतनी हालात खराब है कि पास्टर एक दूसरे में हाथ नहीं मिला रहे हैं। मालूम है आपको, पास्टर परमेश्वर के दास बने हैं, परमेश्वर के सेवक बने हैं, एक दूसरे से हाथ नहीं मिला रहे। इसका असर चर्च पर जा रहा है, मालूम है, इसका असर कलीसिया पर जा रहा है और कलीसिया तीतर बीतर हो रही है। इसका असर भारी है। मैं यहां हूं, यहां पर मैं प्रीच कर रहा हूं, पीछे नहीं हूं मैं। तुम्हें असर भारी चाहिए तो जीवित चर्च का असर लो। क्या मालूम था कि आज परमेश्वर ने मुझे अलग तरीके से तैयार किया। मुझे नहीं मालूम था कि आज बहनें आजाद होंगी सांप की दुष्ट आत्मा से। मुझे नहीं नॉलेज था। काम को किया। कहती है नॉलेज ना होने के कारण कलीसिया नाश हो गई।